प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के एमए फाइनल के कोटा विश्वविद्यालय कोटा से संबंधित अपना 5वां पेपर है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में हम राजनीतिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र के विषय पर बात कर रहे हैं। परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण आदि की बातें हमने की है, जिसमें राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में देखा है। अब चर्चा हम करते हैं राजनीति की। राजनीति इस शब्द क्या है, राजनीति किस तरह राज्य के अंतर्गत कार्य करती है। आज वर्तमान समय में जब हम देखते हैं तो बहुत ही उलझा हुआ ये शब्द मिलता है, क्योंकि वर्तमान दौर में हर बात के लिए, हर समस्या के लिए, हर बिंदु के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो राजनीति शब्द सर्वथा अनुचित है, क्योंकि राजनीति राज्य से संबंधित उस कला के लिए यूज किया जाता है जिसके द्वारा एक शासन बेहतर तरीके से चलाया जाता है, राज्य की नीति कार्य करती है। विद्यार्थियों, राजनीति शब्द प्राचीन यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता था, जैसे इसे हम अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं। राजनीति का अंग्रेजी शब्द है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स पॉलिस शब्द से बना है। पॉलिस यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों के ग्रीक भाषा में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। इन छोटे छोटे नगर राज्यों में शासन की जो कला थी, शासन करने की जो कला थी, उसे राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता था। और इस तरह राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु ने इसके लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया, और अरस्तु के पश्चात बहुत से विद्वान हुए हैं, जेलिनेक हुए हैं, सिजविक हुए हैं, आदि विचारकों ने भी इस विषय के लिए राजनीति शब्द का ही प्रयोग किया है। कारण ये कि अरस्तु ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है, एक दूसरे से लेन देन है, परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं। यदि जो एक दूसरे से प्रभावित नहीं रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो उन्हें हम पशु या देवता कहेंगे, अरस्तु के अनुसार, जिनका समाज से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह सिजविक और जेलिनेक ने भी राजनीति शब्द का प्रयोग किया है। और धीरे धीरे जब हम आगे चलते हैं तो लास्की ने अपनी पुस्तक का ही नाम, लास्की ने जो पुस्तक लिखी थी द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो यानी पुस्तक का नाम ही उन्होंने द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रखा था। इससे साफ जाहिर है कि राजनीति शब्द का प्रयोग लास्की ने भी किया था। विल्सन ने भी अपनी पुस्तक का नाम द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स रखा, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। फिर उसके बाद में सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में विभक्त कर दिया, सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। विद्यार्थियों, सर फ्रेडरिक पोलक ने जो कहा, ये सबसे अलग बात उन्होंने कही और सबसे यथार्थ भी उन्होंने प्रकट किया, वास्तविकता भी उन्होंने प्रकट की, क्योंकि राजनीति वास्तव में दो भागों में विभाजित है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक राजनीति जो शासन की कला के रूप में जानी जाती है, उसे आज भुला दिया गया है। केवल व्यवहारिक राजनीति, और व्यवहारिक राजनीति में भी राज्य से संबंधित, ग्राम से संबंधित, एक छोटी समस्या से संबंधित जिन बातों का अध्ययन किया जाता है, उनके लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, जो सैद्धांतिक राजनीति में बिल्कुल भी उसका कोई मेलजोल नहीं है। इस तरह सर फ्रेडरिक पोलक ने सही कहा कि वर्तमान समय में व्यवहारिक राजनीति का ही उल्लेख किया जाता है। वर्तमान में राजनीति का अभिप्राय केवल व्यवहारिक राजनीति से संबंधित है। इस तरह रॉबर्ट ने राजनीति की एक परिभाषा दी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और आप लोगों तक ये पहुंचा रहा हूं, आप इसे जरूर याद रखें। रॉबर्ट ने कहा, राजनीति मानव समुदायों पर शासन करने की कला है। राजनीति मानव समुदायों पर शासन करने की
कला है और इसे हमेशा शासन करने के लिए अपनाया जाता रहेगा। तो विद्यार्थियों, इसे आप देखेंगे, रॉबर्ट की परिभाषा बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि मानव समुदायों पर राजनीति शासन करने की जो कला है वही राजनीति है। तो इसे हमें याद रखना है। मैंने आप लोगों को ये विशेषकर इस चीज़ की ओर ध्यान दिलाया है कि रॉबर्ट की परिभाषा सबसे ठीक है। राजनीति के आवश्यक तत्व, राजनीति किस तरह कार्य करती है, इसके कौन से आवश्यक तत्व है, इनके बारे में भी हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम हम बात करें, जो पहला महत्वपूर्ण तत्व है, राजनीति एक मानवीय प्रक्रिया है। निसंदेह रूप से राजनीति मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि राजनीति की विषय वस्तु मानव है और मानव जिस तरह क्रियाशील होता है, जिस तरह वह राजनीतिक जागरूकता रखता है, राजनीतिक विचार रखता है, उसी तरह वह राजनीति में भाग लेता है और राजनीति में भाग लेते लेते वह राजनीति को अपने अनुकूल या राजनीति के अनुकूल ढाल लेता है। तो राजनीति एक मानवीय प्रक्रिया है। राजनीति सर्वव्यापक प्रक्रिया है। तो राजनीति मानवीय प्रक्रिया के साथ साथ दूसरी जो इसकी विशेषता है, दूसरा इसका तत्व है, वह सर्वव्यापक प्रक्रिया। क्योंकि जिस भी देश में हम देखेंगे, देश के बाहर देखेंगे, राज्यों के अंदर देखेंगे या राज्यों के बाहर देखेंगे, सभी जगह हमें राजनीति दिखाई देती है। क्योंकि राजनीति के बिना वर्तमान समय में शासन का संचालन संभव नहीं है। राजनीति में राजनीति की सक्रियता, यानी राजनीति सक्रिय रूप से पाई जाती है। सक्रियता राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति सक्रिय होते हैं वह राजनीति में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। राजनीति एक गतिशील प्रक्रिया है। राजनीति गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि जो लोग अगर सक्रिय नहीं हैं, गतिशील नहीं हैं, तो राजनीति से दूर होते चले जाएंगे और जो लोग सक्रिय हैं वो राजनीति में हमेशा एक्टिव रहेंगे और इस में अपनी सक्रियता लगातार दिखाते रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। राजनीति के लिए संघर्ष अनिवार्य है। जी हाँ विद्यार्थियों, राजनीति राज्य के अंदर हो चाहे राज्य के बाहर हो, संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम देखते हैं दो राज्यों के बीच शक्ति को लेकर संघर्ष की स्थिति आती है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि राजनीति संघर्ष की भी एक कला है। क्योंकि दो राज्यों के बीच संघर्ष होता है और वह संघर्ष ही अंत में राजनीति को महत्वपूर्ण बिंदु तक ले जाता है। तो राजनीति के लिए संघर्ष अनिवार्य है। राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष है। सभी लोग, चाहे राजनीतिक दल हो, दबाव समूह हो, राज्य के अंदर हो, राज्य के बाहर हो, सभी शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता या सबसे अलग जो तत्व है राजनीति का, वो है राजनीति संभावनाओं की कला है। तो विद्यार्थियों, आपको याद रखना है, राजनीति संभावनाओं को कला है, संभावनाओं की कला है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राजनीति में बिना पॉसिबिलिटी कुछ भी संभव नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ता है तो उससे संभावनाएं लगातार तलाशनी रहती है। यह संभावनाएं से पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव होकर ही राजनीति में सक्रिय रहा जा सकता है। विद्यार्थियों, वर्तमान समय में राजनीति शब्द का प्रयोग बहुत ही संकुचित अर्थों में किया जाने लगा है। राज्य के सैद्धांतिक पक्ष से उसका कोई संबंध नहीं रह गया है, जैसे सर फ्रेडरिक पोलक ने कहा था। क्योंकि वर्तमान समय में केवल राज्य के क्रियात्मक पक्ष का ही बोध किया जाता है या बोध होता है। आज राजनीति से हमारा अभिप्राय उन राजनीतिक समस्याओं से है जो ग्राम, नगर, प्रांत, देश, विश्व के सम्मुख है। इसी धारणा के कारण गार्नर ने कहा है कि राजनीति शब्द का अर्थ शासन के राज्य के कार्यकलापों के उस भाग तक सीमित है जो दैनिक गतिविधियों के संचालन से संबंध रखते हैं। गार्नर ने जो कहा है उसे हम एक बार फिर दोहराएंगे, आपको याद रखना है। राजनीति शब्द का अर्थ राज्य के कार्यकलापों के उस भाग तक सीमित है जो दैनिक गतिविधि के संचालन से संबंध रखता है। राजनीति का प्रयोग धोखेबाजी, बेईमानी, झूठ, फरेब आदि अर्थों में किया जाता है।
अर्नेस्ट बेन ने एक व्यंग्यात्मक वाक्यों का उल्लेख किया है। राजनीति किसी परेशानी को ढूंढने, उसे खोज निकालने, चाहे उसका अस्तित्व हो या ना हो, उसका गलत कारण बताने और उसका गलत हल ढूंढने निकालने की कला है। देखिए विद्यार्थियों, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि हमारे राजनीति विज्ञान के राजनीति शब्द का बहुत ही गलत अर्थों में प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि वर्तमान समय में झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखेबाजी आदि ऐसे शब्द हैं जिनके लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्नेस्ट वेन की जो परिभाषा एक तरह से हम कह सकते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा व्यंग किया है राजनीति के ऊपर, क्योंकि इसमें गलत कारण, गलत समस्या बताने और गलत हल ढूंढने का उद्देश्य हमेशा बना रहता है। तो ये राजनीति का एक तरह से हम ये मानते हैं कि वर्तमान समय में राजनीति शब्द का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। आगे जब हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान को राजनीति शास्त्र, बहुत से विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति के लिए राजनीति शास्त्र शब्द का प्रयोग करने की कोशिश की है या प्रयास किया है, लेकिन सन 1948 में यूनेस्को के द्वारा राजनीति विज्ञान शब्द को मान्यता दे दी गई है और वर्तमान समय में अधिकतर विद्वान भी इसी के पक्ष में हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, इसमें वास्तविकता भी है और आदर्श भी है। धन्यवाद। आज इतना ही, कल फिर नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे।